नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जया एकादशी तुलसी की मंजरिका का एक उपाय कर लेना। 100% होगी आपके घर में धन की वर्षा। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यानी कि जया एकादशी की अनेकों शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 8 फरवरी 2025 को शनिवार के दिन यहाँ पर माँ की सबसे बड़ी एकादशी का अनंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यह दिन पितरों को याद करने और उनको सम्मान देने के लिए होता है। साथ ही साथ इस दिन पितृ दोष से बचने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय तुलसी की मंजरी वाला उपाय है। पंचांग के अनुसार 7 फरवरी 2025 की रात 9:26 से एकादशी तिथि आरंभ होगी और 8 फरवरी की रात 8:15 पर इसकी समापन होगी। उधर तिथि के अनुसार इस बार जया एकादशी 8 फरवरी को रखा जाएगा, जबकि व्रत का पारण 9 फरवरी की सुबह किया जाएगा। तो आप इस दिन तुलसी माता की बताई गई तरीके से पूजा करते हैं एवं धन प्राप्ति, कर्जा मुक्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बताए गए इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं, तो बस इतना करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थिति को सुधार और जीवन के सभी कष्ट को दूर करने में मदद मिलेगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है कि जया एकादशी पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान, दान पुण्य एवं तुलसी माता की मंजरी से जुड़े इस एक उपाय को करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं जिन भी लोगों के घर में परिवार में नेगेटिव एनर्जी का वास है, वैसे लोग जया एकादशी के दिन कुछ बेहद ही खास सरल उपाय को कर लेते हैं तो नेगेटिव एनर्जी छुटकारा पा सकते हैं। वहीं धन की प्राप्ति के लिए माघ महीने में पड़ने वाले इस एकादशी के दिन कुछ उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी के दिन करीब 30 वर्ष के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादश में सबसे बड़ी एकादशी यही पड़ने जा रही है। दोस्तों, यह एकादशी इस बार शनिवार के दिन पड़ने जा रही है, जिस वजह से इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। वही जिस वजह से इस बार 4 बड़े योग का निर्माण होने जा रहा है, जो कि स्वर्ग सिद्धि योग, अमृत योग, सिद्धि योग और धनलक्ष्मी योग और नारायण योग। दोस्तों, इन चारों योगों के निर्माण की वजह से एकादशी की पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी की मंजरी वाला यह उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्या का संपूर्ण से हल हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती हैं, पर 8 फरवरी 2025 को पड़ने वाली माघ एकादशी तिथि, माघ की इस एकादशी तिथि सभी एकादशी में बड़ी मानी जाती है। इस दिन तिथि के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योग का निर्माण होने जा रहा है, जिससे स्वर्ग सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल हैं। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्धि योग में एकादशी तिथि का पड़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों में जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवता का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि जया एकादशी के दिन तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए, तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्या का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। माघी एकादशी के दिन विष्णु भगवान, तुलसी एवं शालिग्राम की पूजा होती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो, सेहत को लेकर हो या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दे,
आपकी घर की बरकत और आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो श्री लक्ष्मी नारायण की जी कृपा से हमेशा आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, सच्ची पूरी श्रद्धा से और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण, और इस वीडियो में आप जितने लोग तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों का भी भला हो सके। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। एकादशी के दिन लाभ पा सकते हैं दोस्तों, वह आकर हम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई बताएंगे। लेकिन आपसे निवेदन था कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मान्यता है कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। तो वैसे हर माह में आने वाली एकादशी तिथि का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे ही माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम साल की सबसे बड़ी एकादशी के रूप में जानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार माघ माह को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पवित्र बताया है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का और श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जया एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वाले लोगों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों, आप लोगों को इस दिन तुलसी मैया की मंजीरे से जुड़े यह विशेष उपाय जरूर कर लेने चाहिए, जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है, इसकी पूजा करने से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधि के गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठान और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी भगवान को विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनुसार अनेक दुर्लभ वरदान बरगद तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा जाता है। यहाँ तुलसी पौधा का लगा होता है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी पूजा करने से बड़ा महापापी भी उसे प्रकार का नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु उनके अनेक अवतारों और जैसे राम कृष्ण पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इन्हीं कारणों से हिंदू धर्म परिवार के आंगन में तुलसी पौधा लगाया होना चाहिए। और अगर आपके घर में तुलसी विद्यमान है तो आपके उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, आप अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस एकादशी वाले दिन तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाएं, जिसे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी पौधे से जुड़े कई गलती कर देते हैं, जिनका उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते हैं, जिनके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखिएगा, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए, क्योंकि तुलसी में न केवल एक पौधा है बल्कि हमारे माँ के समान घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखी जाती है। लेकिन उसका ध्यान कुछ ही लोग रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग को चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र और शनि है। इसलिए तुलसी जी को सफेद चमेली, नीली या पीले रंग की चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलती करते हैं, तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है लेकिन उन्हें बदलते नहीं। तो चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी या पूर्णिमा तिथि का, कई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब कभी भी आपको
चुनरी या तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी माता नाराज हो जाती हैं और दोस्तों आपको फलों की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों कई तुलसी में कई दिव्य शक्ति विराजमान है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते हैं एवं लोगों को स्वर्ण की प्राप्ति होती है। वही शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से आपके सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों तुलसी के पास यह चीज कभी नहीं रखनी चाहिए। तुलसी माता हो जाती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आप अपने मुख के कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक एकादशी में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी 9 बाती वाला दीपक अर्पित करें, उनकी आरती करें। जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए का सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में गाड़ दें। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है। धन आने के नए नए मार्ग प्रस्ताव होते हैं और आपके घर में गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी का वरदान मिला हुआ है। इसलिए धन की देवी माँ तुलसी के आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती हैं। जया एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृ दोष खत्म होते हैं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन के धन के नए मार्ग द्वारा खोल देते हैं और उनके ऊपर असीम सी कृपा बरसती है। वहीं दोस्तों एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे को सुहागन में सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है। जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ी, लाल साड़ी या चुनरी आदि तुलसी को माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई उन्हें भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों आज हम इस जया एकादशी की तिथि के दिन संध्या काल में माँ तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना करें। इस दिन एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, इस दिन तुलसी का पौधा घर में लगाना शुभ होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताएंगे तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों तुलसी में जब मंजरी आती है तो इसे समय समय पर हटाना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है तुलसी माता के लिए मंजरी किसी बोझ के समान होती है, इसलिए आपको समय समय पर तुलसी की मंजरी जरूर उतार जानी चाहिए। ऐसा करने से पौधे में नई पत्तियां और शाखाएं निकलती रहती हैं और तुलसी पौधे की जीवन शक्ति बनी रहती है। इसे हटाकर आप भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ एकादशी वाले दिन तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु के शिवलिंग के ऊपर जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ की अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी की तरह इसकी मंजरी का भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप इन स्थानों पर तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे आपकी किस्मत खुल सकती है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पूज्य माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है और समृद्धि आती है। शुक्रवार को रखे तुलसी मंजरी। आप एकादशी के दिन भी तुलसी की कुछ मंजरी तोड़ करके एक पीले कपड़े में लपेट करके घर, तिजोरी या पर्स में रख सकते हैं। इससे धन की देवी लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा बरसाती हैं। तिजोरी में रखे तुलसी की मंजरी को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर जीवन भर अमीर रहोगे या फिर तिजोरी में रख दें। साथ ही साथ इस दिन विधि विधान से की गई पूजा पाठ बहुत ही फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए जया एकादशी के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी माँ की अपने घर में ले आए और आपको कहीं से तुलसी का पौधा उखाड़ कर नहीं लाना है। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। हाँ, पौधे को गमले सहित खरीद लें, आप अपने घर ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज्यादातर घरों में रामा तुलसी को लगाया जाता है जो हरी रंग की होती है।
इस तुलसी के पौधे को उज्जवल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा देते हैं। और रामक तुलसी पर लगाने से हमारे घर में सारे कष्ट दूर होते हैं, समृद्धि आती है, खुशहाली पूर्ण घर से भर जाता है। जया एकादशी के दिन, शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उन्हें मना नहीं कर सकते हो। उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी, स्वयं श्री नारायण भी हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और उसी के घर में वास बनाती हैं। जो सच्चे हृदय वाला हो, दूसरे का दुख समझता हो, माता लक्ष्मी साक्षात कन्या का रूप में है, घर के दरवाजे पर आती हैं। उन्हें खाली हाथ ना जाने दें, कन्या को मीठा अवश्य खिलाएं। माँ लक्ष्मी का भोग मीठा अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष क्रोधों का सामना करना पड़ सकता है। और इस दिन आप गंगाजल छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगाजल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि वक्त यह माता के आने का द्वार होता है। माँ आपके घर में आने वाली हैं, इसलिए माता लक्ष्मी का स्वागत लालों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री हल्के लाल एवं पीले वस्त्र को पहनती हैं, उनके ऊपर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यह माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अधिक प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार माने तो एकादशी की तिथि पर किसी भी स्त्री को कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि खासतौर पर एकादशी के दिन साफ सफाई करते समय घर का कचरा दिन बाहर न फेंकें, तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। अब दोस्तों, आजकल के लोग सभी बातों को नहीं मानते हैं, शायद यही वजह है उनके निर्धन होने का, पैसों में बरकत न होने का, रोग से ग्रस्त होना। मॉडर्न होने का मतलब ये कतई नहीं है दोस्तों, हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं, इतनी बात समझ लो। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको जया एकादशी पर करने वाले कुछ अचूक उपाय के बताने जा रहे हैं, जिससे अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। विष्णु तथा लक्ष्मी हाथी प्रिय है, इसलिए घर में चांदी या सोने का हाथी इस दिन घर पर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे घर में शांति बनी रहती है। जया एकादशी के दिन 8 फरवरी को सुबह जल्दी उठें। सबसे पहले घर की साफ सफाई करें। यदि संभव हो तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद भगवान भास्कर को अर्घ दें। इसके बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। अब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को गंध पुष्प, फूल और वस्त्र अर्पित करें। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। अब दीपक जलाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद श्री विष्णु कर्ण का स्तोत्र का पाठ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद गरीबों को जरूरत की चीजें दान करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गरीबों को किया दान पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा के समय गोमती चक्र की पूजा की थाली में रखकर माँ की पूजा जरूर करें। पूजा के बाद गोमती चक्र को तिजोरी में रखें। आपके घर में धन बढ़ेगा। इससे हर प्रकार की हल्दी की गांठ, पीली कौड़ी और एकादशी नारियल की पूजा थाली में रखकर पूजा करें और बाद में से तिजोरी में रख लें। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितना आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपकी धन की तिजोरी खाली रहती है। तो इसे पूरा साल भरने के लिए आपको जया एकादशी के दिन लक्ष्मी श्री यंत्र की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी माता के मंत्र के कम से कम माला जाप करनी चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः। साथ ही साथ घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए पूजा वाले स्थान पर एक कामे धनु गाय का चित्र अवश्य लगाएं, क्योंकि कामधनु देवलोक की गाय है। माना जाता है कि पूजा वाले स्थान पर कामधनु गाय को रखकर नियमित पूजा करने वाले व्यक्ति के ऊपर आजीवन भगवान श्री विष्णु नारायण की कृपा बरसती रहती है एवं उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी धन संपदा, शुभ वैभव, ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। साथ ही साथ संतान प्राप्ति के अचूक महिला को इस दिन श्री कृष्ण और अथवा लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं एवं गाय माता को 11 मूंग दाल की रोटी खिलाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको यशावधि और योजना पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा में मोर के पंख को जरूर शामिल किया जाता है। दोस्तों, जया एकादशी के दिन नहाने के पानी में काले तिल डालकर नहाएं। थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। फिर अपने मंदिर की साफ सफाई करें।
आपके घर में श्री लक्ष्मी नारायण, विष्णु एवं माता लक्ष्मी की मूर्ति हो, उसने स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद पीले वस्त्र पहनाएं। फिर तस्वीर को साफ सफाई कर दें। फिर लक्ष्मी नारायण के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं।